हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स स्पेस एकेडमी। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रीजनिंग की सीरीज़ होने वाली है, जो कि PYQ सीरीज़ रहेगी, जिसमें हम डेली क्या करेंगे 20 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से उठाएंगे, जो कि मिक्स क्वेश्चन होंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, और उन्हें हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जिससे कि क्या होगा, आपका जो SSC JEE 2025 होने वाला है, अभी उसमें अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। अभी जुलाई चल रहा है, तो हमारे पास मोटे मोटे 3-4 महीने बचे हुए हैं। तो अगर हम अच्छी डेली 20 क्वेश्चंस जो पेपर से उठाकर उनकी प्रैक्टिस करें, तो बहुत जल्दी हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं रीजनिंग सॉल्व करने को, और रीजनिंग में इजीली 45+ स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम जो पेपर देखने वाले हैं वो जो SSC JEE का जो पेपर हुआ था मैकेनिकल का 2023 में, उसकी शिफ्ट का हम देखेंगे। तो जो पेपर होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, रीजनिंग सब में कॉमन ही होती है। तो अगर आप हर जो ब्रांच है उनकी सबका मिक्स पेपर उठा ले, तो हमारे पास एक बहुत अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर लाकर आपके सामने सॉल्व करते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि जो SSC JEE उसमें वो पूछना क्या चाहता है। तो हम कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, कोई अपने मन से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, और मैं आपके सामने ही सॉल्व करके दिखाता है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था सीरीज़ वाला। यहाँ पर सीरीज़ हमसे पूछी गई थी, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया था, 143, 153, 146 क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें छोड़ दिया गया था। हमें स्पीड मेंटेन करनी होती है रीजनिंग में, हम वो यहाँ भी वही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 15 है, शायद ये भी 15 हो, ये 15 है। ठीक है, इनके बीच क्या रिलेशन है, +3, इनके बीच क्या रिलेशन है, -4। इधर अगर हम +3 का रिलेशन बैठा है तो ये होता है 156, पर क्या है -4 पे बैठेगा, बिल्कुल बैठ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 156। इसको हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक मानवी जो है, मानवी कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, x किलोमीटर साइकिलिंग कर रही है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, और ये होता है हमारा ईस्ट। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो जो मानवी है, मानवी का क्या है, मानवीज होम, ये मानवी का घर है। ठीक है, मानवी क्या करती है, x किलोमीटर साइकिलिंग करती है नॉर्थ में। x किलोमीटर उसने क्या करा, नॉर्थ में साइकिलिंग करी। ठीक है, फिर उसने क्या करा, वहाँ पर राइट टर्न लिया। राइट टर्न कहाँ, मतलब ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा, उसने राइट टर्न लिया। ठीक है, राइट टर्न लेने के बाद वो कहाँ पहुँची, पॉइंट A पर। पॉइंट A पे पहुँचने के बाद उसने क्या करा, कहाँ गए, पॉइंट A, और उसने फिर क्या करा, लेफ्ट टर्न लिया। अब यहाँ पर है तो उसका लेफ्ट ये है, उसका राइट है, तो उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितनी साइकिलिंग करी, x + y किलोमीटर, यहाँ पर उसने y किलोमीटर साइकिलिंग की थी, और यहाँ पर x + y किलोमीटर साइकिलिंग की है। ठीक है, तो वो कहाँ पहुँच गई है, उस शॉप पर पहुँच गई है। देखिए क्वेश्चन हमने समझ लिया, मानवी अपने घर से निकली, x किलोमीटर साइकिलिंग करी उसने नॉर्थ पे। ठीक है, नॉर्थ की तरफ x किलोमीटर साइकिलिंग करी, फिर क्या करा, उसने राइट तरफ मुड़ा, और राइट तरफ मुड़ के y किलोमीटर साइकिलिंग करके पॉइंट A पर पहुंची। y किलोमीटर साइकिलिंग करके पॉइंट A पर पहुंच चुकी है वो। फिर A से उसने क्या करा, A से उसने x + y किलोमीटर की साइकिलिंग करी और अपनी शॉप पर पहुंच गई, तो उसकी शॉप हो गई है मानवी की। ठीक है, अब हमसे डिस्टेंस पूछा क्या गया है कि अगर मानवी ने टोटल 12 किलोमीटर साइकिलिंग करी, मतलब उसके घर से मिला के शॉप तक उसने 12 किलोमीटर की साइकिलिंग करी है, तो डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट A और उसकी शॉप का, मतलब ये डिस्टेंस हमसे पूछने की कोशिश की है, ये वाला डिस्टेंस जो उसकी शॉप है और जो पॉइंट A है। तो इसको इजी है, देखिए टोटल उसने क्या करा, यहाँ से x किलोमीटर साइकिलिंग करी, यहाँ से y किलोमीटर साइकिलिंग करी, फिर x + y किलोमीटर साइकिलिंग करी, टोटल 12 किलोमीटर उसने साइकिलिंग की है। तो x को अगर x + y जोड़ें, 2 कॉमन निकल जाएगा कि 2 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो x + y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर। मतलब ये बात ये है कि x + y 6 किलोमीटर। हमसे क्या पूछी थी, इनके बीच की डिस्टेंस, ये क्या है, x + y, तो हमारा x + y मतलब 6 किलोमीटर आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक बार स्पीड मेंटेन कर लेते हैं तो आप एक्यूरेसी के साथ अच्छी स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो रीजनिंग के पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 56, 14, 88, यहाँ का चीज़ हमसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क लगा के, 32 और ये 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो हम ये लगा सकते हैं कि
कुछ 2 का मल्टीप्लाई +10 हुआ होगा, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई +10, बट ये गलत बैठ रहा है क्योंकि देखिए 28 होगा +2 होगा तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे लगने से रहा। तो फिर हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें तो ये सब 8 के टेबल में आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमेशा खुद ही आपको सॉल्यूशन देगा कि आपको कैसे इसका पैटर्न बनाना है। तो देखिए ये सब 8 के टेबल में आते हैं, 56, 88 और 32। इन सबको अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो हम इन वैल्यू के काफ़ी क्लोज पहुंच सकते हैं। देखिए इन सबको हम क्या करते हैं 8 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि सब 8 के टेबल में आते हैं। तो 8 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4। अब क्या करें उसको, अगर 7 को मुझे 14 बनाना है तो मुझे +7 करना होगा, तो 14 बन जाएगा। 11 बनाना है तो मुझे फिर से +7 करना होगा। पैटर्न यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो चुका है। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे +7 करेंगे और 18 बन जाएगा। इस तरीके से हम पैटर्न की मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर को देखकर भी इजीली सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 18। 18 को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क। फिर से लेटर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है JIVC, DEXH और XAZM। देखिए इस तरीके की चीज़ें हमसे बोली गई है। तो ये इसका क्या होता है कोड, ये 10th नंबर पे आता है, ये 9th नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, 3 हटा देते हैं, ये 22 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है। ठीक है, ये आता है अपना 4 5, ये आपको याद होना चाहिए 25, तो आप इजीली स्पीड में इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 26 और ये क्या हो जाएगा हमारा 13। हमसे नेक्स्ट वाली चीज़ें पूछी गई है जो यहाँ पर आई है। अब देखते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है -6, अगेन -6 क्योंकि 4 यहाँ से जाएगा, 2 26 से जाएगा तो 24 बचेगा, फिर से -6 अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाता है 18। 18 का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर R। ठीक है, यहाँ पर क्या गया है -4, अगेन -4 करते हैं तो हमारे पास बचता है 23 जिसकी वैल्यू होती है W। तो हमारा क्या बचा, सभी क्वेश्चन में अब 2 ऑप्शन है जहाँ पे RW दिया, लास्ट ऑप्शन सेम है तो उसको चेक करना हम छोड़ देते हैं। हम ये थर्ड वैल्यू को चेक कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा +3 और ये क्या है हमारा 24 है। देखिए 22 में +2 करेंगे तो 24 बनता है और फिर इसमें +2 करेंगे तो ये हमारा 26 बन जाएगा, फिर से +2 करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा B। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा RWBR। कैसे बना, -6 -4 और +2 मतलब 24, और उस तरीके से हमने क्या करा सीरीज़ हमारी कंप्लीट कर दी। तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। लास्ट वाले को आपको करना नहीं है एग्जाम में, पर मैं यहाँ करके बता देता हूँ। देखिए ये क्या है +5, यहाँ पे क्या है फिर से +5, यहाँ पे अगर फिर से +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 का मतलब यहाँ से फिर से R निकल कर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे बोला गया है कि ये क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए जब सिंबल हमें चेंज करने हैं तो हम सबसे पहले जो भी हमें दिया हुआ है उसको पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, ये 69 और ये हो जाएगा हमारा 27, ये हो जाएगा हमारा 27 और इसके आगे की हमसे चीज़ें पूछी गई है। अब जो माइनस है यहाँ पर माइनस का मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो माइनस का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमसे बोला गया है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड, और हमसे बोला गया है डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और 69 का जो प्लस है प्लस का मतलब फिर से दिया है माइनस। कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा। इसको हम करते हैं, ये हो जाएगा 77 + 69 - 27 = 2। तो ये हो जाएगा, हम इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और ये जोड़ेंगे तो 146 - 27, तो ये 119 के अप्रॉक्स आएगा। आंसर मैच कर लेते हैं, 119 आ रहा है, टिक करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर सिक्वेंशियल वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं, हमें लेफ्ट टू राइट लेटर चेक करने। इस क्वेश्चन को मैं इजीली बना के बताता हूँ। देखिए हमें एक ब्लैंक दिया हुआ है, EN बोला है, 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। EA पूछा है,
डी आर दिया हुआ है और ब्लैंक देके ई लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले ई के पहले हमें क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ई के पहले यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है ए, तो ई के पहले हमारा क्या लिख देंगे ए, ठीक है। एन के बाद क्या लिख सकते हैं, तो एन के बाद हमें कोई डिटेल नहीं मिल रही है तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये जहाँ ई है, देखिए ई के पहले ए लिखना है तो यहाँ पे भी ई के पहले ए लिख देते हैं, ठीक है। ए के पहले क्या लिखना है आर, तो यहाँ ए के पहले आर लिख देते हैं। आर के पहले लिखना है डी और डी के पहले फिर से लिखना है एन। तो हमारी सीरीज़ क्या बन गई, हमारी सीरीज़ बनी ए डी आर। क्वेश्चन में ऑप्शंस में हम चेक करेंगे हमारा क्या हो जाएगा ए डी आर, आर के बाद क्या है एन और एन के बाद ए। तो हमने बिना ऑप्शन को हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। इसमें हमसे बोला है नेक्स्ट जो है वर्ड उसको हमने कोड करा है इस वर्ड की तरह, मतलब NEST। इसका कोड लिख लो जल्दी से, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 19 और ये हो जाएगा हमारा 20। इसको हमने कोड करा है PHUW की तरह, मतलब ये क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 23। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है +2, ये हो जाएगा +3, ये क्या हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +3, ठीक है। इस तरीके से जो सेम ऑर्डर में हमने क्या करा है, जो PWSR है उसको भी सेम +2 +3 +2 +3 इस कॉन्सेप्ट से हमने किस में कोड करा है RZUU में कोड करा है। अब हमसे क्या बोला है इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड, मतलब यहाँ पर क्या चीज़ रिलेटेड होगी जिसमें हम +2 +3 +2 और +3 करें कि हमें क्या मिल जाए मॉर्ग मिल जाए, MORG मिल जाए। तो हमें क्या करेंगे, M का कोड होता है 13, इसका कोड होता है 15, इसका कोड होता है 18 और G का कोड होता है 7। तो हम 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 बचता है, 11 मतलब K, ठीक है। इसमें से हम क्या करें 15 में करें तो बचता है 12, 12 मतलब L। इसमें से हम करें 2 तो ये बचता है 16 मतलब कि P। और इसमें से अगर हम करें 7 में अगर 10 हमें जोड़ना है तो ये 10 हमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा हमारा 4 हमें जोड़ेंगे 3 में तो 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 का कोड D। तो क्या बन रहा है KLPD, KLPD ऑप्शन में मैच करेंगे, KLPD ऑप्शन में है तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमॉन्ग गिवन ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस बाय अ क्वेश्चन मार्क। फिर से हमें एक सीरीज़ का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इससे हम एक आइडिया भी लगा सकते हैं सीरीज़ के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पर 159। अब सीरीज़ में आपके सामने सॉल्व दिखाता हूँ कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है सीरीज़ 20 मल्टीप्लाई कर दें, पर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये तो चीज़ यहाँ पर होगी नहीं। अब देखिए हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। जब हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 76, इसके बीच का अगर हम डिफरेंस निकालने जाए तो हो जाएगा 9 और यहाँ पर निकल कर आ जाएगा हमारा 79। इसमें अगर हम डिफरेंस निकालने जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 14 में से 9 को माइनस करना पड़ेगा तो ये बचेगा 5 और 5 में 23 में से हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 85। इसको हम करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से बचेगा 6 और 3 9, मतलब यहाँ पर हमारा 94। तो अब हमें ये सीरीज़ किस तरीके की बनते दिख रही है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर एक चीज़ें दिख रही है। ये क्या हो रहा है +3, ये क्या हो रहा है +6, ये क्या हो रहा है +9। मतलब अगला क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर 12 का गैप हो जाएगा, तो 12 का गैप लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 10 106। अब जो 106 है उसको जोड़ के हमें अगला बनाना है, तो इसमें हमें 106 प्लस करना है। तो 106 जब अगर हम इस पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 4 और 4, मतलब 444 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमें बोला था कि एक कोड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं CTA को किस तरीके से कोड कर रहे हैं 1 2 0 3, ठीक है 1 2 0 3। और जो हमारा
क्या है आर एक्स बी है, उसको हम किस तरीके से कोड कर रहे हैं 22418। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो पूछा गया एम क्यूब वी को आप किस तरीके से कोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20 A 1 C 3 B का होता है 2, X का होता है 24, R का होता है 18। तो इस तरीके से कोड इसका निकालते हैं। इसका कितना होता है 22, Q का कितना होता है 17 और M का कितना होता है 13। तो हमारा क्या आ जाएगा 221713 221713। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाकर इसको सॉल्व कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर बोला है एक पर्सन है, वो फोटोग्राफ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब कोई पर्सन पॉइंटिंग अ मैन राहुल पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन अ फोटोग्राफ राहुल साइड, मतलब राहुल जो है वो एक फोटोग्राफ पर पॉइंट कर रहा है और क्या कह रहा है कि ये जो फोटोग्राफ में है वो फादर है। किसके फादर है? मेरे फादर की डॉटर के फादर है। मतलब जो राहुल के फादर हैं उनकी डॉटर के फादर है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मतलब क्या है, राहुल ने एक पॉइंट फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करा और उसने क्या कहा कि जो ये फोटोग्राफ में दिख रहे हैं वो मेरी फादर की डॉटर के फादर हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, राहुल के साथ उनका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो राहुल की जो ये इनके फादर की डॉटर है, मतलब राहुल की सिस्टर है। ठीक है, और राहुल की सिस्टर की अगर कोई बेटी है तो क्या हो जाएगी, जो उसके फादर होंगे वो इनके हस्बैंड हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, राहुल के साथ इनका क्या रिलेशन निकल के आएगा, सिस्टर के हस्बैंड। तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टर के हस्बैंड। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे हम जब मूव करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि देयर आर 7 फैमिली मेम्बर्स, मतलब यहाँ पर QRSTUV 7 फैमिली मेम्बर्स हैं। हर लोगों के बीच का एज डिफरेंस है, हमें बताया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए R जो है इस एल्डर देन ओनली 3 मेम्बर्स, मतलब R 3 लोगों से बड़ा। हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एल्डर और ये हो जाएगा यंगर। मतलब इस साइड हम यंगर रख रहे हैं और इस साइड हम, तो R जो है 3 लोगों से बड़ा है। ठीक है, एल्डर है। और S इज यंगर देन V। S क्या है, V से छोटा है बट एल्डर देन W। S जो है वो V से छोटा है बट W से बड़ा है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। फिर ये बोला है हु इज़ द यंगेस्ट अमॉन्ग ऑल, जो सबसे मतलब क्या है, देखो S जो है V से छोटा है और बट W से बड़ा है, और W क्या है, W यंगेस्ट है सब में से। तो ये यंगेस्ट की तरफ हमने रख दिया, मतलब उसके पीछे कोई नहीं आएगा। अब Q क्या है, एल्डर है R से बट यंगर देन U, मतलब U से छोटा है। अब U जो है सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट बचा कौन, T बचा। तो T हो जाएगा। हमसे पूछा है Q और W के बीच कितने लोग हैं, तो Q और W इसके बीच 1, ये 2, ये 3 लोग हैं। तो 3 ऑप्शन को हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए ऑल क्लॉथ्स, मतलब ये क्या है, एक क्लॉथ्स हैं। जितने भी क्लॉथ्स हैं वो क्या है, जीन्स हैं, और जितनी भी जीन्स हैं वो क्या है, शर्ट्स हैं। अब शर्ट्स हैं तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, कंक्लूजन बोले गए हैं, उसको चेक करना है हमें। क्या है, ऑल क्लॉथ्स आर शर्ट्स। तो देखिए जितने भी क्लॉथ है सब शर्ट है, ट्रू है। एटलीस्ट सम शर्ट्स आर जीन्स, देखिए कुछ जो शर्ट है, शर्ट इतने सारे हैं, उसका कुछ भाग क्या है, जीन्स है, मतलब शर्ट का कुछ भाग जीन्स है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हम क्या जाएंगे, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर अमॉन्ग द गिवन क्वेश्चन कैन बी रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें फिर से सीरीज का क्वेश्चन मिल रहा है। ICMS KDOT सीरीज़ यहाँ पर छुटी हुई है, और उसके आगे की सीरीज़ का जो पार्ट है वो OFSV दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, 9 3 13 19, ये हो जाएगा 11 4 15 20। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, +2 +1 +2 +1। ठीक है, सीरीज़ हमारी बन चुकी है। +2 मतलब 13 का हमारा क्या होता है, M, +1 मतलब हो जाएगा 5 हमारा क्या होता है, E,
+2 मतलब 17, 17 हमारा क्या होता है Q, +1 मतलब 21, 21 हमारा क्या होता है 21 हमारा होता है U। तो यहाँ पर हमें क्या निकल कर आ जाएगा ऑप्शन में MEQ मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 4 टर्म, मतलब ये कुछ नहीं टर्म वाला क्वेश्चन है। 529 जो रिलेटेड है हमारा 21 से रिलेटेड है, ये हमारा किससे रिलेटेड है 19 से रिलेटेड है, ये हमारा किससे 841 हमारा 27 से रिलेटेड है। तो देखिए क्या होता है, ये स्क्वायर है दिख रहा है आपको, 23 का स्क्वायर है, 23 में से -2 करेंगे ये आ जाएगा। ये हमारा क्या है 29 का स्क्वायर है, 29 के स्क्वायर से माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा 20 से -2 करेंगे 27 निकल कर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ -2 होगा, तो किससे -2 होगा, ये हमारा हो जाएगा 21 का स्क्वायर क्या आता है 441 ऑप्शन में चेक करके टिक करके आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर सॉरी हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है, ये सीरीज़ दी हुई है 5 4 33 7 3 55, इस तरीके से कौन सी सीरीज़ है, इनका रिलेशन निकाल के ऑप्शन में चेक करना है। देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें देखिए हमें क्या है, पहले तो 5 4 जा 20 + 13 कर ले, 7 3 जा 21 + 13 नहीं बनेगा। तो देखिए कुछ हम इसमें सोचते हैं क्या हो सकता है। तो अगर हम क्या करें 5 का स्क्वायर कर लें तो ये 25 हो जाएगा, फिर उसमें +4 करेंगे नहीं आएगा, पर अगर हम 2 कर लें तो ये 8 हो जाएगा। तो 25 + 8 मिलाकर ये हमारा बन जा रहा है। ठीक है, इसमें करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, 49 में 3 × 2 6 होता है, 49 में अगर 6 प्लस कर रहे हैं तो क्या बनेगा 55। तो इस तरीके से इसमें भी हम चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा 11 जैसे इसको चेक कर लेते हैं 8 8 जो होता है 64 में क्या करें हम 24 प्लस करें तो क्या हो जाएगा 84, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, 9 9 जो होता है 81 में हम क्या करें 4 2 जा 8, इसको जोड़ लेते हैं हो जाएगा 88, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं इसको चेक कर लेते हैं 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 में हम क्या करें 10 को प्लस कर लें तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा लास्ट 11 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है 121, 7 2 जा 14, इसमें हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 एंड 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हमें रिलेशन बताना है सिस्टर मदर फीमेल टीचर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कुछ मदर ऐसी हो सकती है जो सिर्फ मदर हो, ना वो टीचर हो ना वो सिस्टर हो। कुछ सिस्टर ऐसी हो सकती है ना वो मदर हो ना वो टीचर हो, सिर्फ सिस्टर हो। कुछ टीचर ऐसी भी हो सकती है फीमेल टीचर, ना तो वो मदर है ना वो सिस्टर है पर वो टीचर है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई मदर एक कोई बीच का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर क्या हो, कुछ मदर ऐसी हो जो सिस्टर भी है टीचर भी है, दोनों मतलब तीनों चीज़ें। तो ये सब कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ना कि ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कोई सिस्टर है तो टीचर हो ही ना, तो इस तरीके का ऑप्शन नहीं होंगे। सीधे देख कर ये क्वेश्चन समझ आ रहा था। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। सिंपल सा है, फिर से 5 2 3 5 1 3 क्वेश्चन मार्क 496 ब्लैंक 483 478 और अगला जो है 474। देखिए सीरीज़ क्या बन रही है यहाँ पर, ये क्या होगा +10। आगे की सीरीज़ नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। ये दो हमें पता ही नहीं है, ये भी हमें नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, मतलब इन लोगों के बीच क्या गैप है। पर हमें ये पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है -5 और यहाँ पर क्या हो रहा है -4, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा -6। मतलब अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारा 489 यहाँ पर आ रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा होगा -7। देखिए -7 यहाँ पर हो रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए, हो रहा है। -8 हो रहा होगा यहाँ पर और यहाँ पर -9 हो रहा होगा। इसमें से माइनस अगर आप 9 करेंगे तो क्या बचेगा 504 489 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है हमें वर्ड पेयर निकालने हैं और उसका सेम रिलेशन के वर्ड पेयर बताने हैं। देखिए यन जो होता है उससे मिलकर क्या बनता है फैब्रिक बनता है। इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो लॉक से मिलके की तो नहीं बनती है,
पोएम से मिलके पोएट भी नहीं बनता है, पेट्रोल से मिलके कार भी नहीं बनती, पर ब्रिक्स से मिलके वॉल बनती है। मतलब ब्रिक्स को ऐड करके हम क्या बनाते हैं, ब्रिक्स को जोड़कर हम वॉल बनाते हैं। तो ये रिलेशन सेम है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ बोला है जो वर्ड है उनको लॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। तो देखिए सबसे पहले सारे ऑप्शन में 3 है तो 3 तो फर्स्ट आएगा ही, मतलब सबसे पहले आएगा लेटर्स। लेटर से मिलके क्या बनता है, वर्ड्स, मतलब 5। तो ये एक ही ऑप्शन में, तो इसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आप देखना है तो इसको देख सकते हैं। पहले होता है लेटर्स, लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनता है हमारा फ्रेजेस, और फ्रेजेस को मिला के हमारा क्या बनता है, सेंटेंस, और सेंटेंस को मिला के हमारा बनता है चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी 20 क्वेश्चन सीरीज़ का, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसको अगर हम मिरर की हेल्प से देखें तो हमें कैसा, ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा, इतना काफ़ी है, हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो आई होप आपको आज का सीरीज़ का जो पार्ट 1 है वो पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे पेपर तक, ताकि आप लोग क्या कर सकें, डेली 20 क्वेश्चन रीजनिंग की प्रैक्टिस करके रीजनिंग की एक अच्छी पकड़ बना सकें। और